मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमारे समाज को बचाए, नहीं तो हम आत्महत्या करने के लिए तैयार है। आगे हमारे पास कोई चारा नहीं है। यही बची है कि आप अपना बौद्ध धर्म अपना ले, हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। बीमारी के प्रदेश अध्यक्ष है महक सिंह, उनसे बात हुई। जिला अध्यक्ष है, उनसे बात हुई। महक सिंह थाने में भी गए थे, उनकी कोई किसी की सुनवाई नहीं किया जा रहा, सब गलत किया जा रहा। हालांकि हमें आज 15 दिनों से, पिछले 15 दिनों से परमिशन के लिए हमारे गांव के जितने भी बुजुर्ग है, युवा भी है, वो सब गए हैं परमिशन लेने के लिए। पहले तो उन्हें ये बोल दिया कि हम जो है परमिशन के लिए जी डीएम के भी यहाँ गए, एसपी के भी यहाँ गए, सब ने साइन कर रखे, सब ने मोहर मार रखी, सब कुछ कर रखा है। लेकिन ये जो भगवानपुर वाला प्रशासन है, इसने जो है हमें परमिशन देने से जो है, अब मेरे पास फोर्स नहीं है, ये नहीं है, वे नहीं है, मैं कहाँ से दूँगा, ऐसी ऐसी बातें करके जो है हमें जो है पूरा 10-15 दिन जो है टाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज 24/7 नीलम बोध के साथ। साथियों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, मेरे पीछे है संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर। जी हाँ, आज हूँ मैं ग्राम दूतावास लालवाला, विधानसभा जवालापुर, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड। और ये मंदिर साथियों मैं आपको बता दूं, ये परम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का मंदिर है और कमेटी यहाँ पर लगातार काफी सालों से काम कर रही है, अपने महान पुरुषों की विचारधारा को अवगत कराकर। जिस तरह से इस गाँव में एक क्रांति फैला रही है, ये भी एक बहुत अच्छा काम है। लेकिन साथियों, इस अच्छे काम में किस तरह से शासन प्रशासन के लोग जो अपनी मनमानी करते हैं, वो किस तरह से अड़चने डालते हैं। कल यहाँ पर गुरुजी की जयंती मनाने का एक कार्यक्रम इन लोगों ने किया था और उसी के साथ साथ में एक भव्य व विशाल शोभा यात्रा निकालने के लिए लगातार प्रशासन को पिछले 1-1.5 महीने से परमिशन दी थी, लेकिन इनकी परमिशन रद्द कर दी गई और किसी भी तरह से इनको अनुमति नहीं दी गई कि ये लोग जो शोभा यात्रा है वो निकाल सके। तो आज यहाँ पर देख सकते हैं भारी जन सैलाब उमड़ा है, लोगों में कहीं ना कहीं आक्रोश है। सुबह भी यहाँ पर भारी पुलिस तैनात थी और यहाँ पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये खैर मैं अभी लोगों से जानने का प्रयास करूँ। तो इसी कड़ी में मेरे साथ में जो समिति है उसके अध्यक्ष है, सर नाम क्या है? रमेश कुमार। और रमेश कुमार जी, पहले तो थोड़ा घटनाक्रम बताएं कि आखिर क्या हुआ है यहाँ पर। क्या है मैडम, जैसे हम परमिशन लेते हैं हर बार, कई सालों से हमारे यहाँ जयंती शोभा यात्रा निकलती है। 3 साल से हम बड़ी लाम से निकालते हैं। परमिशन मिलती थी पिछले साल भी, उससे पिछले साल भी 2023 में भी। अब की बार जैसे हम परमिशन ली, एसडीएम साहब ने वो दे दी, थाने के लिए वो कर दी, रिसीव कर दी। तो हम जैसे वहाँ गए, वहाँ से फोन करा, हम अब की बार आपकी परमिशन नहीं करने गए। हमने कहा भी मगा देखो हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़कर हमने सभी के दौरों जाने की कोशिश भी करी, गए भी सीओ के पास भी गए, एसएसपी के पास भी गए, हमारा 50-100 लोग, किसी ने हमारी सुनवाई नहीं करी गई। सर कारण क्या बताया, कोई कारण तो स्पष्ट किया होगा। नहीं है, यही मुसलमान का भाई, वहाँ मुसलमान की बस्ती लग रही, जहाँ हमारा खेड़ा यहाँ तक की परमिशन देंगे हम आप लोगों को, वहाँ भी तो मुसलमान लग रहे हैं हमारे। तो मुसलमान तो पूरे देश में रहते हैं। अभी जो लोग प्रयागराज जा रहे हैं, कुंभ के मेले में जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं, तो पूरे भारत देश में मुस्लिम बसे हुए हैं, ट्रेनों में भी, हवाई जहाज में, हर जगह यात्राएं करते हैं। तो वो यात्रा क्यों नहीं इन लोगों ने रद्द की? इसी से क्या प्रॉब्लम है? जी प्रॉब्लम ही तो यही तो हमारा, हम ये अच्छी तरह त्योहार न कर सका अपना, भाई कुछ खुशियां नहीं मना सका। 70-75 साल आजाद देश को आजाद हुए गए, आज भी हम हमारा गला घोट रहे, आज भी सर ये डब्बे में बंद हो जा। एक ही रास्ता हमारा गांव का, हमने बहुत रिक्वेस्ट करी, सभी से लोगों से रिक्वेस्ट करी, मगर भाई हमारी शोभा यात्रा में कोई अड़चन ना आनी चाहिए। हमने प्रशासन की वो रखी, फिर भी लोगों ने हमारे, इन्होंने प्रशासन ने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी गई। आपके गाँव में किस किस धर्म को मानने वाले, कौन से समुदाय को मानने वाले लोग रहते हैं? और गुज्जर बस्ती है और चमार है, दो गुज्जर है, चमार है और इधर मुसलमान रहते हैं। हाँ, ये मुसलमान ये नहीं बोलते हैं, गुज्जर मुसलमान है। अच्छा, गुज्जर मुसलमान। हाँ, गुज्जर मुसलमान। मतलब एक तरह से यहाँ पर हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया, यही करने का प्रयास करा इन लोगों ने। लेकिन सत्ता में तो अभी जिस तरह से हम देखते हैं, क्योंकि हिंदुओं की सरकार है वो, क्योंकि चाहे मैं भाजपा की बात करूं, यहाँ बात करूं या कहीं भी बात करूं, तो वो लोग कहते हैं कि भाई जो हिंदू है आज वो खतरे में है। तो क्या लग रहा है आपको, ये बात सही है? भाई तो खतरे में ही है, हिंदू तो खतरे में ही है, इससे यही वो लगता है खतरे में ही है हिंदू तो। जब देश में कोई भी घटना होती है, कोई भी व्यक्ति हिंदू पर किसी तरह की टिप्पणी करता है, तो ये लोग कहते हैं कि भाई हमारी भावनाएं आहत होगी। तो अब ये सवाल आप उनसे कीजिए जिन लोगों ने आपको परमिशन नहीं दिया, क्योंकि आप तमाम यहाँ पर मुझे लग रहा है सारे के सारे हिंदू हैं। सब हिंदू है, चमार है जी, बस हिंदू है, चमार है सब। तो सर जानना चाहूंगी, जिस तरह से हम सुबह से देख रहे हैं यहाँ पर काफी आक्रोश आप लोगों में दिखाई दे रहा है, तो सरकार और प्रशासन से क्या कहेंगे?
प्रशासन तो यही कहे जाएगा जिनको हमारी कोई भावनाओं को नहीं समझ पा रहा, हमारी इसका खुशियों का गला घोटे जा रहा है आज के टाइम में भी, तो हम कहाँ जाएंगे? नू बताओ, ये क्या क्या करेंगे? प्रशासन से हम डिमांड कर रहे हैं, यो कर रहे हैं, सब हाथ जोड़े, हमने ये भी करना है भाई, हमारे त्योहार में ऐसे न अड़चने न डाल लो, और फिर हमें परमिशन नहीं दे रही। आज भी प्रधानमंत्री भी ये कहता है भाई चलो भाई, प्रधानमंत्री वो कर रहा है भाई, संत शिरोमणि गुरु रविदास की खुशियां हर जगह मनाई जा रही, और हमारे यहाँ से लालवाड़े में, जिला हरिद्वार में, उत्तराखंड में देवभूमि बोलते हैं हरिद्वार को, और फिर आज भी वहां में गला घोटे जा रहा है हमारी खुशियों का। कितना खर्च हुआ है अब तक इस कार्यक्रम में? खर्चा तो हमारा बहुत आ जाता है, 1.5-2 लाख रुपए का खर्च हो जाएगा इस जयंती में हमारा। क्या क्या करा अब तक? लंगर भी करा हमने, जैसे कि भंडारा, और भी हमने डीजे वगैरह सभी वो करते हैं प्रोग्राम अपना, काफी खर्चा आ जाता है हमारा इसमें। तो देखिए, अभी आपने सुना जिस तरह से सर ने बताया कि इस कार्यक्रम को करने के लिए उनका 1.5-2 लाख रुपए है, इतनी तैयारी की थी, डीजे वाला भी बुलाया, साउंड सिस्टम वाला भी बुलाया, तमाम मतलब चाहे ड्रोन से वीडियो बनती है, तमाम सुख सुविधाएं इन्होंने मतलब एक तरह से यहाँ पर जुटाने का प्रयास किया, लेकिन जो सारा का सारा पैसा था वो एक तरह से मिट्टी हो गया है। तो और भी लोग हैं मेरे साथ में, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। सर, नाम क्या है? मेरा नाम बिशंबर है मैडम। आज जिस तरह की घटनाक्रम आप लोगों के साथ में हुआ है, तो पहले ये बताइए किस तरह का फील कर रहे हैं अभी? जो ये तो हमारे लिए बहुत बुरा हो रहा है, बहुत अत्याचार हो रहा है हमारे साथ में, क्योंकि हम जो है थोड़े समाज के लोग भी थोड़े कम हैं, मतलब दलित समाज के लोग भी कम हैं, यहाँ मुस्लिम समाज थोड़ा ज़्यादा है, और ये प्रशासन जो है मुस्लिम समाज के दबाव में रहता है। यहाँ प्रशासन मुस्लिम समाज दबता है, दबाव में है, तो इसलिए हमारे त्योहार रुक के जा रहे हैं। रमजान के महीने चलते हैं, तो तब भी यही जब का रवैया देखने को मिलता है। नहीं, ताजा तो मैम यहाँ निकलता नहीं है, क्योंकि ये ताजे वाले नहीं है, ये देवबंदी लोग हैं ये, और ये तो अपने ना ईद वगैरह मनाते हैं, लेकिन हम ये कुछ भी मनाओ, इससे कोई आपत्ति नहीं है। अपना त्योहार ये मनाओ, अपना हम मनाओ, अपना त्योहार मनाने की आज़ादी मिलनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए जिस तरह से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भी साफ साफ कहा कि जो भारत है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, और यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पूरी आज़ादी है कि वो अपने धर्म का पालन पोषण करे, और उसके लिए जिस भी तरह से वो फेस्टिवल को एंजॉय करना चाहता है, मनाना चाहता है, ढोल नगाड़े के साथ में किसी भी तरह से वो मनाए, उसको पूरी आज़ादी है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बार बार एक बात कहती हूँ, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी कह रही थी कि जो जाति व्यवस्था आज भी देश में कहीं ना कहीं वो मुंह खोले खड़ी है। जब दलित समाज पर इस तरह की एट्रोसिटी होती है, उनको किसी भी उनके कार्यक्रम से रोका जाता है, तो वहां पर पुलिस प्रशासन भी हाथ खड़े कर देता है और शासन भी हाथ खड़े कर देता है। और भी लोग, उनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। बाबूजी, नाम क्या है? मोतीराम। मोतीराम जी, जो घटनाक्रम यहाँ पर घटा है, तो पहले तो थोड़ा ये बताइए कि अभी किस तरह की मतलब मन में जो स्थिति है, विचलन है, किस तरह का हो रहा है? स्थिति क्या, अब यहाँ तो गलती हो रहा है जी, और क्या, और मतलब हम जो है परमिशन के लिए जी डीएम के भी यहाँ गए, एसपी के भी यहाँ गए, सब ने साइन कर रखे, सब ने मोहर मार रखी, सब कुछ कर रखा है, लेकिन ये जो भगवानपुर वाला प्रशासन है, इसने जो है हमें परमिशन देने से जो है, अब मेरे पास फोर्स नहीं है, ये नहीं है, वे नहीं है, मैं कहाँ से दूँगा, ऐसी ऐसी बातें करके जो है हमें जो है पूरा 10-15 दिन जो है टाल दिए। 10-15 दिन टाल दिया, फोर्स नहीं, ये नहीं है, तरह तरह की बातें की। भाई जी, युवा है, युवा होने के नाते जो आपके महान पुरुष है, उनकी विचारधारा को किस तरह से देखते हैं और आज किस तरह से उनको समझने का प्रयास कर रहे हैं? बस जी, हम तो ये सोच रहे हैं कि हमारे साथ जितना किया जा रहा सब गलत किया जा रहा। हालांकि हमें आज पिछले 15 दिनों से परमिशन के लिए हमारे गांव के जितने भी बुजुर्ग है, युवा भी है, वो सब गए हैं परमिशन लेने के लिए। पहले तो उन्हें ये बोल दिया कि भाई आपका काम हो जाएगा, इनको गुमराह किया गया पूरी तरह से। फिर इन्होंने कल 12 तारीख में हैंड टू हैंड में परमिशन देने का काम किया, लेकिन जहाँ तक की हमारी मांग थी वहाँ तक हमें परमिशन नहीं दी गई। हम बड़ी लाम ग्रंथ से 2-3 साल से शोभा यात्रा निकालते आ रहे, और अब की बार इन्होंने हमें खेड़े तक की परमिशन दी, उससे आगे इन्होंने हम पे मुकदमा कर दिया। यहाँ पे त्योहार मनाने से पहले हम जितने भी युवा है, बुजुर्ग है, हमारे भाई है, उन सब के नाम 65 आदमी है, 65 के नाम पे मुकदमा दर्ज करा दिया गया, और बिना कुछ करे मुकदमा दर्ज हो गया है। बिना कुछ करे। और प्रशासन जो यहाँ पे आया है वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए आया है। मोमडन जितने भी है सब उनके अधीन है प्रशासन यहाँ का। ये जो भगवानपुर थाना है, बस हमारी मांग ये है कि हमें इस थाने में भी नहीं रहना, हमें किसी और थाने में जुड़ना है, क्योंकि ये जो है मोमडन के दबाव में चलता है। अच्छा भाई जी, यहाँ पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियां वो भी काम कर रहे हैं, सामाजिक संगठन है वो भी काम कर रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी अभी जिस तरह से जो बहुजनों के हितैषी कुछ संगठन है, चाहे मैं भीम आर्मी की बात करूँ या आजाद समाज पार्टी की बात करूँ या बहुजन समाज पार्टी की बात करूँ, इन लोगों से आप लोगों ने मुलाकात की?
नहीं, अभी हमारी तो कोई मुलाकात नहीं है। हमारे अध्यक्ष साहब हैं जो कमेटी के हैं, उनकी मुलाकात होती रहती है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप ठीक है ठीक है, मैं अध्यक्ष जी से ही पूछ लेती हूँ। सर, यही सवाल रहेगा कि आपने जो बहुजन समाज पार्टी है, उनके पदाधिकारी है, या आजाद समाज पार्टी है, भीम आर्मी है, इन लोगों से आपने कोई भी संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया इस प्रकरण को लेकर? बीमारी के प्रदेश अध्यक्ष है महक सिंह, उनसे बात हुई। जिला अध्यक्ष है, उनसे बात हुई। महक सिंह थाने में भी गए थे, उनकी कोई किसी की सुनवाई नहीं करे गई। मतलब कोई सुनवाई कोई नहीं हुई? सुनवाई नहीं करी गई। यहीं से जहाँ जिसने सबकी सुरेश राठौर के विधायक के पास भी गए, ममता राकेश के पास भी गए, किसी की कोई सुनवाई नहीं करी। तो एसओ ने अपनी मनमानी करी। अभी यहाँ से मुझे मेरे ख्याल से बसपा के मेयर जीत कर आए हैं, तो उनसे मुलाकात की आप लोगों उनसे ने? मुलाकात नहीं, बहुत तो हमारे वो है नहीं, बस जी, आप हैं? ये फिलहाल तक बौद्ध धर्म अपना तो हूँ नहीं, लेकिन फॉलो करता हूँ मैं इसी चीज को। फॉलो करते हैं। तो मैं ये भी जानना चाहूंगी, तमाम जो लोग खड़े हैं यहाँ, तो सर इनका तो हमें पता चल गया ये बौद्ध है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी जो बाबा साहब है, बाबा साहब के ऊपर उस समय इतने अत्याचार, एट्रोसिटी बहुत ज्यादा हो रही थी, और आज वर्तमान समय में भी हम देखते हैं, तो इन चीजों से छुटकारा पाने के लिए बाबा साहब ने क्या किया था? बाबा साहब ने तो हमारे लिए बहुत कुछ करा, सभी के लिए बहुत कुछ करा। आज भी फिर भी वही समाधान जो का तू ही रहेगा। जैसे कि ये तो लोग हमें वही दबाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बाबा साहब ने तो हमें आजादी दी जीने की, और ये तो लोग हमें फिर भी आजादी में वही दबाना चाह रहे हैं। हमारी खुशियों का गला घोटते जा रहा, ये इसी वजह से ही कि 14 अक्टूबर को बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम भारत देश में आयोजित होते हैं, और उसका कारण यह है कि 14 अक्टूबर सन 1956 में बाबा साहब ने हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण ग्रहण की थी, और उनके साथ में लाखों अनुयायियों ने की थी। तो उस दिशा में जाकर कभी कुछ सोचा नहीं कि हम भी उस दिशा में चले जिसके लिए बाबा साहब ने हमें एक रास्ता दिखाया? भाई वही रास्ता हमें तो अपनाना पड़ेगा, जैसे बाबा साहब ने करा था ना, वही रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। बहुत ठीक है। नहीं, अभी एज क्या हो गई आपकी? मेरी 40 हो गए। मिशन मूवमेंट में कब से काम कर रहे हैं? मोमेंटम में काफी मतलब साल जो ये सामाजिक क्रांति है, जो भी आप कर रहे हैं जागरूकता का, चाहे जयंती मनाए, महान पुरुषों को सेलिब्रेट करें, बाबा साहब से इसमें कई साल से हो गया, हमारी कमेटी बनी हूँ, और काफी साल से मैं चुनाव भी लड़ा, प्रधानी का चुनाव भी लड़ा, मैं उप प्रधान भी रहा हूँ। काफी साल हो गए मुझे राजनीति में जुड़े हुए। मतलब चुनाव भी लड़ चुके हैं, फिर तो काफी जागरूक है, और बाबा साहब की एक एक बात को शायद मुझे लगता है समझते होंगे, लेकिन उनको अभी तक फॉलो क्यों नहीं कर पाए हैं? फॉलो करना पड़ेगा जी, फॉलो करना पड़ेगा। भीम आर्मी के लोग हैं यहाँ पर, या जो बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं, तो उन्होंने कभी आकर जो बौद्ध धर्म है उसके बारे में नहीं बताया कि भाई बाबा साहब ने क्यों छोड़ा और समाज के लोग क्यों अपना चाहिए? नहीं, मैं ये कोई भी बताया बीमार में नहीं पता। तो इसी कड़ी मेरे साथ में कुछ यूथ भी है, उनसे भी जुड़ूंगी। भाई जी, नाम क्या है? अश्वनी कटारिया। अश्वनी कटारिया जी, जिस तरह से भी मैं चर्चा कर रही थी आदरणीय से, तो आपसे भी मेरा सवाल यही रहेगा, युवा है और एक युवा में जितना जोश होता है, क्या उतना होश है आज के समय में? मेरे अंदर इतना जोश है कि मैं 29 तारीख को मैंने एसडीएम साहब से आदेश कराया और थाने में जमा करा, लेकिन मुझे थाने से 2 दिन के बाद फोन आया, और फोन आने के तुरंत बाद दरोगा साहब ने मेरे को बोला कि मैं वहां तक परमिशन नहीं करने का। उसके बाद फिर दोबारा एसडीएम साहब से मिले। एसडीएम साहब के मिलने के बाद फिर एसडीएम साहब ने एसओ को कर दिया वेरीफाई। एसओ ने मना कर दी देने से कि मैं नहीं करने का। उसके बाद फिर दोबारा तीसरी बार एसडीएम साहब से मिले, अजय वीर सिंह एसडीएम साहब, उनसे मिले। उनसे मिलने के बाद उन्होंने सीओ को तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा, लेकिन जब कार्रवाई नहीं की गई फिर हमें गुमराह किया गया। हम कप्तान साहब से मिलने के लिए गए, एसपी साहब से, हमें वहां भी किसी से मिलने नहीं दिया। ये इसलिए नहीं मिलने दिया क्योंकि हम दलित है। अगर और किसी बिरादरी के होते तो हमें सबसे पहले आगे मिलने के लिए दिया करता था। तो कब तक दलित बने रहोगे, कब तक जातियों में बटे रहोगे? बाबा साहब ने जाति छोड़ने की बात की और इस व्यवस्था से निकलने की बात की, तो आज भी क्यों उस व्यवस्था में और उस जाति को ढो रहे हो? देखो, मैं वैसे तो ग्रेजुएट हूँ, मास्टर ऑफ डिग्री मैंने हासिल कर रखी है, लेकिन मैं सभी ग्रामवासी को ये कहना चाहूंगा कि अब लास्ट कड़ी यही बची है कि आप अपना बौद्ध धर्म अपना ले। हमारे पास कोई चारा नहीं बचा। मैं आईजी साहब के यहाँ भी गया, राजीव स्वरूप आईजी साहब गढ़वाल के आए मंडल के, उनके पास भी आया, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो आप देख सकते हैं कि आज जिस तरह से जो प्रशासनिक लोग हैं, किस तरह से, एक तरह से तानाशाही हम कहेंगे, क्योंकि युवा है और युवा होने के नाते पढ़े लिखे भी हैं और अपने अधिकारों को जानते हैं, और उन अधिकारों को लेकर, अपनी मांग को लेकर कहां तक पहुंचे। तमाम मतलब संघर्षों से जूझने के बाद तमाम पदाधिकारियों से मिले, लेकिन प्रशासन की तानाशाही से तंग आकर आज इन्होंने घोषणा की है कि जो व्यवस्था हमें गुलाम बनाती है, हमारे ऊपर अत्याचार शोषण करती है, हम उसको छोड़कर, यानी कि हिंदू धर्म को छोड़कर अब हम बौद्ध धर्म की शरण में जाएंगे। तो मैं पूरे गाँव के लोगों से भी जानना चाहती हूँ कौन लोग इनके साथ में है। एक बात और कहना चाहता हूँ, मेरे गांव के कुछ आदमी आत्महत्या के लिए तैयार थे, लेकिन हमने उन्हें रोका, लेकिन वे फिर भी कुछ आदमी अभी भी डिप्रेशन में चल रहे हैं। अगर आत्महत्या किसी व्यक्ति ने भी कर ली तो उसके जिम्मेदार स्वयं पुलिस प्रशासन थाना भगवानपुर होगा।
ये न्यूज मेरी सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी तक भी पहुंचाए और माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचने की कृपया करें। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि हमारे समाज को बचाए, नहीं तो हम आत्महत्या करने के लिए तैयार है। आगे हमारे पास कोई चारा नहीं है। तो देखिए बहुत ही भावुक अपील कर दी है, और ये वो अपील है जब व्यक्ति के पास में कोई भी समाधान नहीं होता, चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, तब एक ही निर्णय कहीं ना कहीं व्यक्ति के माइंड में सूझता है कि क्यों ना हम आत्मदाह कर ले, क्योंकि तब तो शायद सरकार या प्रशासन की आंखें खुल जाए। तो साथियों, मैं चाहूंगी आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि जो भारत में आज जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, किस तरह की घटनाएं हो रही हैं, इन घटनाओं को देखकर क्या समझ आ रहा है और क्या नहीं आ रहा है।